हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी से सीयूटी 2024 के नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा या फिर कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज आगे आएंगी जो बोलेंगी कि मैं सीयूटी 2024 का स्कोर एक्सेप्ट करूंगी अपने यूजी एडमिशन के लिए। अब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, मोस्ट इन डिमांड यूनिवर्सिटी के जो यूजी कोर्सेज है उनके अंदर चेंज देखा जा रहा है। उसने ऑफिशियल नोटिस डाल दिया है कि भाई ये चेंजेस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी में, किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं बिजनेस स्टैंडर्ड डॉट कॉम ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट पर हूं और ये जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है कि जामिया मिलिया इस्लामिया टू ऑफर 4 ईयर यूजी कोर्सेज फॉर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन है 2024-25, तब से जामिया मिलिया इस्लामिया इंट्रोड्यूस कर रहा है 4 साल का प्रोग्राम एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यार यूजीसी की गाइडलाइन है कि अब सब यूनिवर्सिटीज को जरूरी है या फिर जितना जल्द से जल्द हो सके वो कर लें अपने यहाँ पर 4 साल का प्रोग्राम। तो अब यहाँ पर जो कमेटी थी एज पर यूजीसी गाइडलाइन, उसने जब ये नजमा अख्तर जो है जामिया इस्लामिया की वाइस चांसलर, उनको ये बात ये सजेस्ट करी कि 4 साल का प्रोग्राम रखना चाहिए हमें विद मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, तो उन्होंने इस बात को अप्रूव कर दिया है। तो देखिए आखिरकार होने क्या वाला है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो जो 4 साल का प्रोग्राम है इसके बारे में समझा देता हूं कि अगर आप 4 साल के प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेते हैं तो 1 साल में आप सर्टिफिकेट लेकर निकल सकते हैं, 2 साल में डिप्लोमा लेकर निकल सकते हैं, 3 साल में यूजी डिग्री आप लेकर निकल सकते हैं और 4 साल में आप ऑनर्स डिग्री या रिसर्च की डिग्री निकल सकते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीपल एग्जिट। और मल्टीपल एंट्री की बात करें, देखो डिप्लोमा होल्डर जो होते हैं दे कैन एडमिट इन द यूजी प्रोग्राम डिपेंड ऑन द कौन सा डिप्लोमा उनके पास है और किस ईयर में वो एडमिट होना चाहते हैं, इस तरह का ऑप्शन भी है। अगर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करूं तो यार बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। 83 रैंक थी इसकी 2016 में एनआईआरएफ, और इसने उस 83 से कवर करके 2022 में तीसरी रैंक आई है, 2023 में तीसरी रैंक आई है एनआईआरएफ की मैं बात करूं। देश के अंदर आईआईएससी बैंगलोर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया टॉप के 3 इंस्टीट्यूशन है एज पर दी एनआईआरएफ। और अगर कोर्सेज की बात करें तो आप देख सकते हैं ये कोर्सेज है बीए ऑनर्स हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, टर्किश, कोरियन, पर्शियन, उर्दू, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री एंड बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स आप यहां से कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। 1920 में, मतलब हमारे देश में जो बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर हमारे देश में ऐसी जो पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनमें से एक जामिया मिलिया इस्लामिया भी है। 1920 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, 1901 यूनिवर्सिटी बनी, 1988 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। यस गाइस, 1988 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और 1920 में जब ये स्टैब्लिश करी गई उसमें गांधी जी का भी बहुत बड़ा आता है। ये पहले अलीगढ़ के अंदर स्टैब्लिश करी गई थी, फिर गांधी जी और 2 लोग और थे, इन तीनों के योगदान से ये जो अलीगढ़ से ये न्यू दिल्ली के अंदर शिफ्ट करी गई। और फिर धीरे धीरे फिर जब 1936 आया तो इसका जो पूरा का पूरा कैंपस है वो ओखला में बनाया गया। सो गाइस, इस तरीके से ये जामिया मिलिया इस्लामिया काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है। मतलब 8 से लेकर 9 लाख इसका एवरेज पैकेज जाता है, 8 से लेकर 9 लाख रुपए साल इसका एवरेज पैकेज है। और सैमसंग, डेलॉइट, गूगल, जहां भी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, तो अगर आपने जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऑप्शन चूज किया है आफ्टर द सीयूटी एग्जामिनेशन, देन यू आर ऑन द राइट पेज। थैंक यू वेरी मच गाइस।